आज हम स्टडी करेंगे अबाउट फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो देखा जाए कि फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से और फिजिक्स का सोसाइटी से क्या रिलेशन है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज़ द सोशल इम्पैक्ट ऑफ फिजिक्स आल्सो टेक्नोलॉजी। तो सिंपली जैसा कि हम इसके पहले भी स्टडी कर चुके हैं अबाउट फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। तो सिंपली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। और एनादर डिफिनीशन जो दिया गया था, उस अकॉर्डिंग फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शंस बिटवीन देम। यानी हमने क्या स्टडी किया था? सिंपली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो देखा जाए क्या रिलेशन है फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में और इनका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पर। नाउ फिजिक्स, टेक्नोलॉजी and society are interconnected. That is, what is the role of physics in technology and what is the impact of physics and technology on the society. Sometimes physics gives rise to technology and other times technology gives rise to the new concepts of physics and its benefit directly goes to our society. As we know, there is a silicon chip. यानी हम क्या जानते हैं? हम सिंपली जानते हैं कि सिलिकॉन चिप क्या होता है। यह सिलिकॉन से बना हुआ है। तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और इस सेमीकंडक्टर मटेरियल से हम क्या बनाते हैं? एक चिप बनाते हैं। सिंपली दैट आर कॉल्ड सिलिकॉन चिप। अब क्या होता है, ये सिलिकॉन चिप का यूज हम करते हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मेनली कंप्यूटर एंड मोबाइल। जितने भी आईसी होते हैं मेनली सभी आईसी सिलिकॉन चिप से ही बने होते हैं। सिलिकॉन चिप से ही आईसी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो और इन आईसी के हेल्प से कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, पॉमटॉप, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए जाते हैं। तो क्या है यहाँ पर हमारे पास ये जो सिलिकॉन चिप है, ये क्या था? सिंपली जो हमारे पास मैटर था सिलिकॉन, इसका हमने क्या किया? फिजिक्स का लॉ को अप्लाई किया और इसके बारे में स्टडी किया। इसके बैलेंस कंडीशन को, इसकी फॉरबिडन एनर्जी को, एट्सेट्रा नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद से हमने क्या किया? इस सिलिकॉन पर टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके चिप बनाया। यानी क्या किया? हमारे पास सिंपली फिजिक्स के द्वारा कॉन्सेप्ट मिला, थियरी मिला और इसका हमने यूटिलाइज किया टेक्नोलॉजी में। और उस टेक्नोलॉजी का यूज करके सिलिकॉन से क्या बनाया? चिप बनाया। और इस चिप का यूज हमने किया कहाँ पर? कंप्यूटर के फॉर्मेशन में, लैपटॉप के फॉर्मेशन में, ठीक। यानी सिंपली हमारे पास जो इंटीग्रेटेड सर्किट है कंप्यूटर्स के या लैपटॉप के, मोबाइल्स के, ये सिंपली कहाँ से बना? ये सिंपली बना सिलिकॉन चिप से। और इस चिप का यूज करके हमने जो डिवाइस बनाया, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे कहाँ पर? सोशल लाइफ पर। जो सोशल लाइफ हमारी, इस पर क्या है? इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। क्योंकि कंसीडर जरा करें, अगर हमारे पास कंसीडर करें कि अगर किसी से 2 घंटे के लिए उसका मोबाइल छीन लिया जाए, आज के टाइम पर अगर किसी का 2 घंटे के लिए मोबाइल छीन लिया जाए तो वह कुछ ऐसा फील करने लगता है जैसे उसका क्या चीज़ खो गया हो। यानी क्या है, आज मोबाइल
लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं हमारे लाइफ के बहुत ही क्लोज्ड पार्ट्स बन चुके हैं, बहुत ही क्लोज पार्ट्स बन चुके हैं। इनके बिना हमारी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट फील होने लगती है। और यह है भी, कंसिडर कर लें, अगर हमारे पास लैपटॉप, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स न हों तो हमारे लिए आज जो इतना आसान है लाइफ, वह इतना आसान नहीं रह जाएगा। मीन्स टेक्नोलॉजी का, फिजिक्स का हमारे डेली लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है। कंसिडर ही कर लें, अगर हमारे पास आज लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल या कैमरे नहीं होते तो क्या हम ये ऑनलाइन क्लासेज परफॉर्म कर पाते? क्या ये ऑनलाइन वीडियो हम प्ले कर पाते? नो। तो ऑनलाइन क्लासेज जो परफॉर्म किए जा रहे हैं ये भी कैसे हो रहे हैं? ये भी हम इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इन्हीं हम सिलिकॉन चिप का यूज करते हुए जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का फॉर्मेशन किए हैं। तो ये क्या है? ये इसी का यूज है जिसका डायरेक्ट सोशल एडवांटेज हमको मिल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रपोजेज practical advancements, whereas development of physics helps us in strengthening our understanding related to the world. That means टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हमें क्या मिलेंगे? प्रैक्टिकल एडवांटेज मिलेंगे। टेक्नोलॉजी का जितना ही डेवलपमेंट होगा उसका हमको प्रैक्टिकल एडवांटेज उतना ही ज़्यादा मिलेगा। बट यहाँ पर क्या रहा है? फिजिक्स हेल्प्स अस इन स्ट्रेंथिंग आवर अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू द वर्ल्ड। बट इन क्या कहा गया? टेक्नोलॉजी का हम अगर डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजी को हम डेवलप करेंगे तो हमें उसका प्रैक्टिकल एडवांटेज मिलेगा। जबकि अगर हम फिजिक्स को स्टडी करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होगी, जो फिजिकल वर्ड से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको क्या मिलेगा? उसको हमें स्ट्रांग स्ट्रेंथिंग मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? क्या कह रहा है? स्ट्रेंथिंग अस अंडरस्टैंडिंग, यानी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, लर्निंग होगी, वो क्या होगी? बेटर हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी? ब्रीफली, technology is primarily based on engineering, which has its basis on physics and mathematics. So, physics is the basic science of understanding नेचुरल फिनोमेना। यानी सिंपली अभी हम बताए भी हैं क्या कि सिंपली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना and technology is the application of such ideas to solve everyday problems। यानी क्या करते हैं? जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होते हैं, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम डेली लाइफ के जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व किया जाता है टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ गैजेट्स हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेज हैं। इन सब डिवाइस का यूज करके हम क्या करते हैं? हम इन सब टेक्नोलॉजी का या इन सब डिवाइस का यूज करके अपने सोशल लाइफ को काफ़ी इजी बना रखे हैं। सिमिलरली हमारे स्पेस का स्टडी भी क्या है? टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है। अगर टेक्नोलॉजी न होती तो क्या हम स्पेस साइंस को इतने आसानी से स्टडी कर पाते? और ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी मिला, ये भी कहाँ से मिला? ये टेक्नोलॉजी हमें मिला लर्निंग ऑफ फिजिक्स। यानी फिजिक्स को लर्निंग किया हमने तो हमें टेक्नोलॉजी मिला, और उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने क्या किया? फिर फिजिक्स के इनअदर ब्रांच को, जैसे हमने कहा स्पेस साइंस को कहा, कॉस्मोलॉजी किया, ठीक, एक्सरे हैं, इन सभी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है। अगर हमारे पास सेटेलाइट्स ना हो
तो क्या हम स्पेस साइंस को स्टडी कर सकते हैं? नो। तो स्पेस साइंस को स्टडी करने के लिए सैटेलाइट्स, रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब चाहिए। और ये सब कहाँ से आए? ये सब के सब हमें टेक्नोलॉजी से मिला। और टेक्नोलॉजी कहाँ से मिला? स्टडी ऑफ फिजिक्स मिला। और फिर इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं? हम स्पेस का स्टडी कर रहे हैं या अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स का स्टडी कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो स्टेटमेंट अभी कहा गया था, क्या था वो? तो ये स्टेटमेंट था कि सम टाइम फिजिक्स गिव्स राइज टू टेक्नोलॉजी एंड एट अदर टाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू द न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड इट्स बेनिफिट डायरेक्टली गोज टू आवर सोसाइटी। यानी क्या दिख रहा है यहाँ पर? जो स्टेटमेंट कहा गया है इसकी मीनिंग ही क्या है? हम फिजिक्स का स्टडी करके, फिजिकल साइंस का स्टडी करके टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। और उस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट से नंबर ऑफ गैजेट्स, डिवाइसेज, इंस्ट्रूमेंट को बनाया जा रहा है। और उससे अगेन क्या कर रहे हैं हम? न्यू कॉन्सेप्ट, जो हमारे पास फिजिक्स के न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट हैं। और इन दोनों से हमारे दोनों के स्टडी से हमें क्या मिल रहा है? डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट डायरेक्टली गोज टू आवर सोसाइटी। टेक्नोलॉजी इज द application of the doctrines in physics for प्रैक्टिकल पर्पज। यानी क्या है? हमारे पास सिंपली टेक्नोलॉजी क्या रहा है? डॉक्ट्राइन्स, प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, किसके? फिजिक्स के, सिंपली प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। द टेक्नोलॉजी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस विच हैज played important role in the development of various industries and in raising the standard of living of the society। यानी क्या है? हमारे पास फिजिक्स और अनदर ब्रांच ऑफ साइंस मीन्स फिजिकल साइंस सिंपली कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री कह सकते हैं, और मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। सिंपली मैथमेटिक्स इज आल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस। अब क्या कह रहा है? अब यहाँ कहा जा रहा है कि सिंपली टेक्नोलॉजी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यानी हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी होते हैं ये प्रैक्टिकली क्या है? एप्लीकेशंस हैं। किनके? हमारे पास उस फिजिकल लॉ के, उस टेक्नोलॉजी का, जिसके थ्रू क्या हो रहा है? इंडस्ट्री में हम क्या करें? नंबर ऑफ इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, यानी और भी क्वालिटी को हम बेटर बना रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब के सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट एडवांटेज मिल रहा है हमारे सोसाइटी को। द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी सीन इन मेनी एग्जाम्पल्स। यानी सिंपली दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है वो यही है, क्या है? कि द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी सीन इन मेनी एग्जाम्पल्स। द डिसिप्लिन ऑफ thermodynamics arose from the need to simply the discipline of thermodynamics comes। कहाँ से आया था? सिंपली आया कहाँ से था? यह हीट इंजन के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सिंपली पहले हमारे पास क्या था? स्टीम इंजन था, पेट्रोल डीजल के हैं, ठीक? ये सब क्या है? इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट लिया था थर्मोडायनेमिक्स का। द स्टीम इंजन विच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टीम इंजन सबसे पहले बनाया गया था, जो कि हीट इंजन था। यानी हीट इंजन में सबसे पहले स्टीम इंजन को बनाया गया था, और जिसका सोशल लाइफ पर, ह्यूमन सिविलाइजेशन पर
बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट मिला था, बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिला था। द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैव बीन यूटिलाइज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर। यानी सिंपली हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका हम यूज करते हैं कहाँ पर? रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर में इसका यूज किया जाता है। तो जिसका हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट मिल रहा है। आज हम क्या करते हैं? एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर का सोशल लाइफ में बहुत ही एडवांटेज है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स, लैम्प एंड ट्यूब्स आर बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट। जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब हो या ट्यूब लाइट हो या हमारे पास जो भी अनदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं, ये सब क्या है? ये सब के सब डिवाइसेज बेस्ड है किस पर? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के कन्वर्जन पर। अगर हमारे पास कोई लाइटिंग एलिमेंट है, जैसे बल्ब है, ट्यूब है, लैंप है, तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है। बट दूसरे डिवाइसेज भी तो हमारे पास हैं। इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है, गीजर है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक इसी प्रकार हमारे पास सिमिलरली इलेक्ट्रिक एनर्जी को डीजे, लाउड स्पीकर के थ्रू हम क्या करते हैं? साउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, ये सब के सब क्या है? एडवांटेज हैं। और इनका डायरेक्ट एडवांटेज हमको मिल रहा है कहाँ पर? हमारे डेली लाइफ में। और इनका डायरेक्ट एडवांटेज मिल रहा है सोसाइटी को। एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर होम्स एंड इंडस्ट्रीज, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर is stored at a height in a dam is converted into electrical energy. That means क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई को, जो हाइड्रो पावर स्टेशंस होते हैं, जहाँ पर क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन करते हैं। क्या किया जाता है? हम क्या करते हैं? डैम में वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं और उस वाटर को एक हाइट तक, पर्टिकुलर हाइट तक कलेक्ट करने के बाद से क्या करते हैं? उस वाटर को फ्लो कराते हैं। कहाँ पर? टरबाइन पे। टरबाइन के थ्रू फ्लो करा के हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसका मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार का है। ये हमारे पास जो फिगर दिख रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने का किससे? हाइड्रो से पावर से। हाइड्रो पावर जो होती हैं, यानी क्या होती है? वाटर में हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके थ्रू हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। दूसरा फिगर भी है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर हमारे पास वाटर आ रही हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हो रही है।